Hello students, how are you? Today I am starting your chapter number 3 and the name of the chapter is Ishwaran the Storyteller. Okay students, so please be attentive. Okay, now I am starting it. One night Mahinder woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागा और उसने ना एक काली परछाई की छवि देखी। उसको देख के मतलब पसीने छूट गए। क्या वह एक भूत था? अब हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि स्टोरी के अंदर आखिर है क्या। ओके, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये जो कहानी है ये महेंद्र जो युवक है उसके द्वारा गणेश को सुनाई जा रही, मतलब महेंद्र जो है इस कहानी को गणेश को सुना रहा है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites. वह एक जूनियर सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का मीन्स निरीक्षक है। वह एक निरीक्षक है। एक फर्म का मतलब होता है कंपनी में, एक कंपनी में निरीक्षक है जहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है निर्माण स्थल है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स को बोलते हैं निर्माण स्थल हैं। फैक्ट्रीज हैं, ब्रिज हैं, डैम एंड सो ऑन। मतलब कि ना ये जो कंपनी जो है किराए पे जो है निरीक्षक को ना हायर करती है, किराए पर खरीदती है और फिर वो जो निरीक्षक जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार की निर्माण स्थल पर जाकर, जैसे कि फैक्ट्री होगी, ब्रिज हो गए, डैम हो गए, वहाँ पर जाकर जो है निरीक्षण करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। महिंद्रा's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और जो महिंद्रा की जो जॉब थी वो ये जो कार्यस्थल पर जो भी कार्य हो रहा है उस पर नज़र रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसका यही काम था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और जैसा कि जो उसके मुख्य ऑफिस से जो भी कोई ऑर्डर आता था उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता था। फ्रॉम ए कॉल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज, कोयले की खान से लेकर रेलवे के पुल तक जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी। From there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere, और फिर वहाँ से वह कुछ महीनों के बाद एक केमिकल के प्लांट पर चला गया और वहाँ पर उस काम को देखने लगा। He was a bachelor means कुंवारा. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition. और उसकी जो सारी जो आवश्यकता थी वो बहुत ही साधारण थी। वो आसानी से हर किसी भी तरीके से वो अपने आप को किसी भी अवस्था में जो है एडजस्ट कर लेता था। Whether it was an ill-equipped means अनघड़ा, whether it was ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे वो कोई घटिया सा, चाहे कोई सर्किट हाउस हो या फिर कोई भी टेंट, कोई भी मतलब किसी भी पत्थर के खादान के बीच में टेंट लगा हो, मतलब किसी भी तरह से, हर तरह से वो अपने आप को कहीं पर भी एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, पर उसकी जो सबसे अच्छा मतलब महेंद्र के साथ क्या था कि महेंद्र के पास जो थी उसका एक रसोइया था जिसका नाम क्या था, ईश्वरन था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम uncomplainingly wherever he was posted. uncomplainingly means बिना किसी शिकायत के। यहाँ पर जो है राइटर ये कह रहा है कि जो महेंद्र जहाँ पर भी महेंद्र जाता था, किसी भी जगह जहाँ पर भी इसका ट्रांसफ़र होता था, और वो जो उसका रसोइया था वो भी उसके साथ चला जाता था, खुशी खुशी होकर चला जाता था, क्योंकि उस रसोइये को महेंद्र से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वो महेंद्र के लिए कपड़े धोता था, उसके लिए खाना बनाता था और रात में उसके साथ बातें किया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on
varied subjects. Chatted means गप्पे मारना and anecdote means किस्से. और फिर देर रात तक ना उससे अनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहता था, मतलब विभिन्न विषयों के ऊपर से कहानी किस्से सुनाता रहता था. मतलब कहानियों को इस तरह से सुनाता था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कि बहुत ही उसके बढ़ा चढ़ाकर, मतलब जो है हर चीज़ को व्याख्यान करता था, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना. Ishwan also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. और जो ईश्वर था, ईश्वर में एक अद्भुत क्षमता थी कि ना, जिससे वह सब्जियों व पकाने की जो अन्य वस्तु है ना जाने उस कहाँ से उत्पन्न कर लेता था, और कर लेता, मतलब उसके अंदर क्या थी, एक अद्भुत कला थी. In the middle of a desolate means ekant. In the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. और दूर दूर तक भी, जहां मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी. He would miraculously में चमत्कार पूर्ण ढंग से, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables with an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और वो जो है ना, जिंक की शीट के नीचे बैठकर मतलब उसके कार्यस्थल के नीचे नीचे बैठकर 1 घंटे के अंदर ताज़ी सब्जियों से ना बहुत ही स्वादिष्ट जो है भोजन जो है चमत्कारपूर्ण तरीके से तैयार कर देता था 1 घंटे के अंदर ही. मतलब उसके अंदर ये कला थी. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठकर अपना ब्रेकफास्ट खाकर जो है अपने कार्य के लिए निकल जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने लिए वो जो दिन का जो है भोजन भी लेकर जाता था. मीनवाइल Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a luxury bath. Luxury bath means आराम पूर्वक. और उसके बाद जो है ईश्वन जो है जहाँ पर वो रहते थे, मतलब छप्पर, शेड मीन छप्पर, वो छप्पर को साफ सुथरा करता था, मतलब वहाँ की सफाई करता था, कपड़े धोता था, और फिर आराम पूर्वक होकर वो नहाता था. प्योरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर्स ओवर बाय देन, और वो अपने ऊपर बहुत बाल्टियों के, मतलब कई बाल्टियों के पानी के अपने ऊपर गिराता था, मतलब बहुत अच्छे आराम पूर्वक तरीके से नहाता था. मटरिंग प्रेयर ऑल द वाइल, मटरिंग मीन्स गुनगुनाना, और इसी दौरान जो नहाते नहाते हैं जो वो है अपनी प्रार्थना भी गुनगुनाया करता था. इट वुड बी अ लंच टाइम बाय देन, और उसके बाद जो है उसके दोपहर के भोजन का समय हो जाता था. आफ्टर ईटिंग, और उसको खाने के बाद, ही वुड रेड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. डोजिंग ऑफ मीन्स झपकी लेना, मतलब सोने से पहले, झपकी लेने से पहले ना उसे पढ़ने की आदत थी, मतलब वो बुक्स को पढ़ा करता था. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस. और वो जो किताब जो थी तमिल की होती थी, और उसकी जो उस किताब के जो होते थे कम से कम जो है 100 पृष्ठों की वो जो है बुक होती थी. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रिल. इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन मीन्स काल्पनिक वृत्तांत, यानी कि कहानी. और उसमें ना उसकी जो उसमें दिए गए जो काल्पनिक वर्णन होता था ना, वर्णन या वृत्तांत होता था, कहानियां जो होती थी, वो ईश्वर की जो है को मन को भाती थी. मतलब उसको तमिल के जो ये होती थी बुक्स जो पढ़ने हैं, उसे वही अच्छा लगता था, उसके मन को वही किताबें जो है भाती थी.